एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कॉनी आर्मिन को उठा रहा होता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी पूरी की पूरी स्क्वाड कहाँ है। तब आर्मिन अचानक से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और कहता है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे भी उनके साथ मर जाना चाहिए था। और तब कॉनी उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर तब एक दूसरी कैडेट कहती है, इसे इसके हाल पर छोड़ दो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा इसके सारे साथी मारे गए हैं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तब कॉनी कहता है कि फिर टाइटन्स इसे क्यों छोड़ गए। तब वो कैडेट कहती है कि शायद उन्हें लगा होगा कि ये मर चुका है, और वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। पर तभी क्रिस्टा उनके बीच में आ जाती है और कहती है कि तुम सब लड़ना बंद करो, हमारे दोस्त जानवरों की तरह मारे गए हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है कि हम अपसेट हैं। तो कॉनी आर्मिन को कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। तब आर्मिन खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे अकेले रहने दो, तुम जाओ और बाकियों की मदद करो। और आर्मिन वहाँ से चले जाता है। तब आर्मिन सोचता है कि ये दुनिया पहले से ही हेल थी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लोग कमजोरों को मारते थे और मेरे दोस्त इस दुनिया में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते थे। उन्हें पता था कि ये दुनिया कैसे चलती है और उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है, चाहे मैं जितना मर्जी कमजोर था। उन्हें हमेशा लगता था कि मुझे हमेशा प्रोटेक्शन की जरूरत है और मैं हमेशा से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाना चाहता था ताकि मैं भी उनकी तरह स्ट्रॉन्ग बन सकूं। और यहाँ हम देखते हैं आर्मिन नीचे गिर जाता है, पर तभी वो देखता है कि हैना फ्रांस को सीपीआर दे रही होती है और कहती है, आर्मिन प्लीज मेरी मदद करो। तब आर्मिन कहता है, तुम्हारा नीचे रहना ठीक नहीं है, चलो रूफ पर चलते हैं। पर वो कहती है, नहीं मैं नहीं चाहूंगी। और वो दोनों वहाँ रोना स्टार्ट कर देते हैं। और इस और हम देखते हैं टाउन्स मर्चेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट एक कार्गो को गेट के अंदर से पास करवाने की कोशिश कर रहा होता है और सबको कहता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस कार्गो को धक्का लगाओ। और बाकी सब कह रहे होते हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं हटे तो हम सब यहाँ मारे जाएंगे। पर वो किसी की बात नहीं मानता। तब वो प्रेसिडेंट कहता है कि ये कार्गो तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती है, तो चुप करके इससे धक्का लगवाओ। पर तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा टाइटन उनकी ओर आ रहा होता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और उस कार्गो को धक्का लगाना शुरू कर देते हैं। और उस टाइटन के पीछे कुछ कैडेट पड़े होते हैं। तब एक कैडेट कहता है कि ये हमें इग्नोर क्यों कर रहा है। तब दूसरा कैडेट कहता है, ये एक एबनॉर्मल टाइटन है, तो बातें करना छोड़ो और इसे मारने पर ध्यान दो। पर तभी हम देखते हैं मिकासा सही टाइम पर आकर उस टाइटन को मार देती है और उनसे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तब वो प्रेसिडेंट कहता है, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, अब इन बेवकूफों को कहो इस कार्गो को पुश करो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। तब मिकासा कहती है कि क्या तुम पागल हो, वहाँ सोल्जर्स अपनी जान गंवा रहे हैं क्योंकि अभी तक सभी लोगों ने इवैक्यूएट नहीं किया है। तो वो प्रेसिडेंट कहता है, तो क्या हुआ, ये उनकी ड्यूटी है। और तब मिकासा उस प्रेसिडेंट के पास जाने लगती है और कहती है कि तुम्हारे लिए सोल्जर्स की जान की कोई कीमत नहीं है। तो वो प्रेसिडेंट कहता है, कुछ करने से पहले सोच लो, तुम्हारे कमांडर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अगर मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें कुछ कह दिया तो वो तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर देंगे। तब मिकासा कहती है कि अगर मैं तुम्हें अभी मार दूं तो क्या अपनी कब्र से उन्हें बताओगे। और तब वो प्रेसिडेंट कार्गो को बाहर निकालने को कहता है और हम देखते हैं सभी लोग उस गेट से जाना स्टार्ट कर देते हैं। और तब मिकासा को अपना पास्ट याद आता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ एरन और उसके फादर के आने का इंतजार कर रही होती है। और यहाँ हम देखते हैं जैसे ही एरन और उसके फादर मिकासा के घर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ सभी लोग मरे होते हैं। और तब एरन के फादर एरन को कहते हैं कि आसपास देखो, क्या तुम्हें इनकी बेटी दिखाई दे रही है। तब एरन कहता है, मुझे नहीं लगता। तब एरन के फादर कहते हैं, ये बहुत बुरा हुआ, मुझे मिलिट्री पुलिस के साथ यहाँ सब कुछ सर्च करना होगा, तो तुम मेरा इंतजार माउंटेन पर करना। और इस और हम देखते हैं कि उन किडनैपर्स ने मिकासा को किडनैप किया होता है और वो कहते हैं कि हम इसे अंडरग्राउंड मार्केट में बहुत अच्छे पैसों में बेच सकते हैं। तब एक किडनैपर दूसरे को कहता है कि मुझे एक चीज बताओ कि तुमने इसकी माँ को क्यों मारा, तुम चाहते तो उसे बेहोश भी तो कर सकते थे। तो दूसरा किडनैपर कहता है, मैं क्या करता, उसने मुझ पर हमला कर दिया था। और तब मिकासा को याद आता है कि जैसे ही उसके फादर ने दरवाजा खोला था तो एक किडनैपर ने उसके फादर के पेट में चाकू मार दिया था। और जैसे ही मिकासा की मदर उन किडनैपर्स को मारने लगती है तो एक किडनैपर अपनी कुल्हाड़ी से मिकासा की मॉम को भी मार देता है। और ये देखकर मिकासा बहुत शॉक हो जाती है और एक किडनैपर उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि एरन उन किडनैपर्स के घर पहुंच जाता है और कहता है कि मैं जंगल में गुम गया था, पर तभी मैंने आपका घर देखा। अब जैसे ही वो किडनैपर एरन को अंदर आने को कहता है तभी एरन अपने साथ लाए खंजर से उसे मार देता है। अब जैसे ही दूसरा किडनैपर एरन के पास जाने लगता है, एरन उस किडनैपर पर भी हमला कर देता है और अपने खंजर से उसे जोर जोर से मारने लगता है। और वो मिकासा को कहता है कि अब तुम सेफ हो, मेरा नाम एरन है और मैं डॉक्टर येगर का बेटा हूँ। तो मिकासा कहती है कि तीसरे किडनैपर का क्या हुआ। और तभी हम देखते हैं तीसरा किडनैपर वहाँ आ जाता है और वो एरन को किक करता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। और तब एरन मिकासा को उस किडनैपर पर
हमला करने को कहता है और मिकासा डरते हुए उस खंजर को उठाती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकती हूँ। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक ही मिकासा शांत हो जाती है और वो सोचती है कि ये मैं हमेशा से देखती आई हूँ, ये दुनिया का रूल है कि कोई न कोई किसी को मारता ही है। और तब मिकासा अपनी पूरी ताकत से उस किडनैपर पर हमला कर देती है। और यहाँ हम देखते हैं एरन के फादर मिलिट्री पुलिस को लेकर वहाँ आ जाते हैं और एरन को कहते हैं कि मैंने तुम्हें माउंटेन पर मेरा इंतजार करने को कहा था और तुमने ये क्या किया। तब एरन कहता है मैं सॉरी नहीं कहूँगा, वो एक एनिमल थे जिनको मारना जरूरी था। अगर हम मिलिट्री पुलिस का इंतजार करते तो वो यहाँ से कहीं दूर चले जाते। तब एरन के फादर कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो, पर अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें अपनी लाइफ को रिस्क पे नहीं डालना चाहिए था। अभी के लिए तो तुम लकी थे कि तुमने उनको मार दिया। पर तब एरन कहता है मैं तो केवल मिकासा को बचाना चाहता था। तब एरन के फादर मिकासा को कहते हैं कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ जब तुम छोटी थी तब हम मिले थे। तब मिकासा कहती है हाँ डॉक्टर येगर, मुझे आप याद हो। अब क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ सकते हो? यहाँ बहुत ठंड है और मैं बहुत थक गई हूँ। पर तभी हम देखते हैं एरन अपने स्कार्फ से मिकासा को ढक देता है और कहता है कि इससे तुम्हें गर्मी महसूस होगी। तब एरन के फादर मिकासा को कहते हैं क्यों ना तुम हमारे साथ रहो। और एरन कहता है इसमें कोई बुराई नहीं है, चलो अब हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। जिसे सुनकर मिकासा बहुत इमोशनल हो जाती है और इस ओर हम देखते हैं मिकासा टाइटन्स को मार रही होती है और सोचती है कि ये दुनिया बहुत जालिम है, अगर आपने जीना है तो आपको लड़ना होगा। तभी हम देखते हैं वोलरोस का दरवाजा बंद होने लगता है। तब मिकासा कहती है कि मुझे बाकियों की मदद के लिए जाना होगा और वो वहाँ से चल लेती है और वो सोचती है कि इस क्रूअल वर्ल्ड में मेरा भी एक घर है। एरन, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकती हूँ। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।